क्या हम सब आपस में घृणा को फैला करके या उसी को सजो करके जी रहे हैं? क्या हमारे बीच में परस्पर इतनी सहानुभूति है कि हम अंतःकरण से खुशियों को महसूस कर पाए? और नहीं तो इसका खामियाजा हमें अपने जीवन में क्या मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात ये कि इससे हम अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहे हैं या हम उस कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आइए आज के वीडियो को हम विवेकानंद जी के साथ अमेरिका में घटी सच्ची घटना के साथ प्रारंभ करते हैं। विवेकानंद जी अपने एक वृतांत में लिखते हैं कि मुझे अच्छे से स्मरण है जिस समय मैं शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गया था और उस शिकागो सम्मेलन की ओर प्रस्थान कर रहा था, बढ़ रहा था, तो पीछे से किसी सज्जन व्यक्ति ने जो है मेरे साफा को खींच दिया। मैंने पलट करके देखा और पलट करके देख करके मैंने उस सज्जन की ओर मुस्कुराया और जब उस सज्जन से बातचीत करने लगा, वह सज्जन ये जान गया कि मुझे भी अंग्रेजी आती है, तो उसे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उसी में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया। जैसे उसने मुझे धक्का दिया, मैंने पलट करके उसकी तरफ देखा और उससे प्रश्न किया कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे ही मैंने ये पूछा, वो मुझे देख करके जो है हकलाते हकलाते स्वर में कहता है कि आप मुझसे गलती हो गई, पर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप इस तरह की वेशभूषा क्यों पहनते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे ये बात का एहसास हुआ कि लोग सिर्फ वेशभूषा को देख करके इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या हमारी जो वेशभूषा होती है, हमारी जो भाषा होती है, ये विदेशियों को या विदेशियों की वेशभूषा और भाषा जो है वो एक दूसरे की घृणा का है? क्या उनके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति के भाव नहीं हो सकते हैं या हमारे प्रति उनके सहानुभूति के भाव नहीं हो सकते हैं? और ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि चीन के लोग इसीलिए शायद यूरोप के वासियों को और अमेरिका देश के वासियों को जो है विदेशी भूत के नाम से पुकारते हैं। और क्यों पुकारते होंगे, इसके पीछे मुझे यही बात समझ में आती है कि शायद पाश्चात्य देशों को भी उस प्रेम का एहसास हुआ होता, उस नम्रता को, उस विनम्रता को शायद उन्होंने अनुभव किया होता, उस सज्जनता को अनुभव किया होता, तो शायद आज वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे होते, वो ऐसे नहीं होते। तो यही बात है कि हम हर किसी के रीति रिवाज को उस समय अवधि में जो चल रहा है, क्या उसके साथ स्वीकार कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। और जब अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस हमें पहुंचती है, हमें दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया है। सबके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, सबके विचारधाराएं अपने होती हैं, उस भाव के अनुकूल, उस विचारधारा के अनुसार हमें भी जो है उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति अपने सहृदयता को जो है उनके साथ में प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं। और यही शायद उस कर्म योग को बताता है जो हमें अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो नमस्कार, मैं जो है अगले वीडियो में कर्तव्य और कर्म पे बात करने वाली हूँ, जरूर उसे सुनिएगा।